जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, हथेली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो हम प्रेम से वंचित हो जाते हैं। कई बार बच्चा माँ बाप से भी जुदा हो जाता है और उसे प्रेम नहीं मिल पाता, सारी जिंदगी उसकी ऐसे ही निकल जाती है। तो क्या ऐसा भी कोई योग होता है कि जो प्रेम से भी हमें वंचित कर दे? संपत्ति से वंचित होना, धन से वंचित होना तो समझ में आता है, लेकिन प्रेम से भी हम वंचित हो सकते हैं। आइए, ऐसे क्या योग होते हैं आपकी कुंडली में, हथेली में, और प्रेम से वंचित व्यक्ति कौन होता है, सारी बातें करेंगे। पहले आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 24 फरवरी सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि अष्टमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। प्रेम से वंचित होने वाली अनेकों प्रकार की हथेलियां हमने देखी हैं। जिस हथेली में हृदय रेखा बिल्कुल कमजोर हो, अब हृदय रेखा कहाँ होती है? ये हृदय रेखा होती है। जिस हथेली में हृदय रेखा बिल्कुल कमजोर हो, हमारा 8 हथेली में मुख्य रेखाएं, कभी वो अंक देख लेना, समझ में आ जाएगा कौन सी रेखा कहाँ होती है। हथेली की हृदय रेखा का कट जाना, हथेली की हृदय रेखा का संकुचित होना, हृदय की हथेली यानी कि हथेली में बनी हृदय रेखा बहुत छोटी सी होना, यदि ये सारी चीजें किसी व्यक्ति की हथेली में है, हृदय रेखा को लेकर के, प्रेम से वंचित ऐसा व्यक्ति रहता है। निष्ठुर भी कई ऐसा व्यक्ति हो जाता है। कई बार अपनी निष्ठुरता के कारण भी ऐसा व्यक्ति प्रेम से वंचित रहता है। यही नहीं, कई बार हम ही गलत हैं, कई बार दूसरे गलत हो सकते हैं, और कई बार दूसरे सही हो सकते हैं और हम भी गलत हो सकते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण यदि सही नहीं है तो भी हम किसी व्यक्ति की आंख का तारा नहीं बन सकते, प्रेम नहीं पा सकते। प्रेम पाने के लिए भी व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए। ध्यान रखें, प्रेम कोई हवा नहीं है कि जो सबको मिल जाएगी। प्रेम पाने के लिए भी ललक होनी चाहिए, वो अंदर से मन होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव कौन सा होता है? देखिए, ये द्वितीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, और ये जहां एरो जा रहा है नवम भाव है, भाग्य भाव। द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव सुख का होता है, नवम भाग्य भाव। ये तीनों भाव यदि कुंडली के अत्यधिक कमजोर हैं, इनके ग्रह भी सही नहीं है तभी कमजोर हैं, तीनों भाव यदि कुंडली के कमजोर हैं तो भी व्यक्ति, मैंने देखा है कि प्रेम से वंचित रह जाता है। आपका लग्न किस प्रकार का है, आपकी राशि का संयोजन ग्रहों के साथ कैसा है, आपके इन तीनों भावों का संयोजन ग्रहों के साथ कैसा है, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी सूर्य रेखा और आपकी चंद्र रेखाएं कहां होती? रिंग फिंगर के नीचे, ये हो गई सूर्य रेखा। आपकी हृदय रेखा ये है, हृदय रेखा से नीचे होती है मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, और ये चंद्रमा, और चंद्रमा पर बनी चंद्र रेखाएं। यदि ये तीनों रेखाएं आपकी कमजोर हैं तो भी आप मान लेना, आप प्रेम से वंचित रहेंगे। समुचित प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा। और यदि आपकी हृदय रेखा भी कमजोर है, जो मैंने मस्तिष्क रेखा के ऊपर बताई हृदय रेखा, आपकी हृदय रेखा भी कमजोर है, मस्तिष्क रेखा भी कमजोर है, और चंद्र रेखाएं भी कमजोर हैं, तो कमी दूसरों में नहीं, कमी हम में है कि हम प्रेम पाना नहीं जानते, हम प्रेम बांटना नहीं जानते। प्रेम बांटते चलो, प्रेम से प्रेम बढ़ता है।
अब हम किसी के प्रति निष्ठुरता रखें, किसी के प्रति आदर भाव सम्मान न रखें और ये भी भावना रखें कि वो व्यक्ति हमसे प्रेम करे, हमें प्रेम देवे, कैसे हो सकता है? एक बहू सास का सम्मान न करे और प्रेम की उम्मीद करे, एक सास बहू को बेटी न समझे, प्रेम न देवे और सम्मान की कामना करे, तो गाड़ी तो फिर अनबैलेंस हो ही जाएगी। दो मित्र मित्रता की कसौटी को भूल जाएं, लालचवश लोभवश एक दूसरे से मित्रता हो तो प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम बहुत बड़ी उपलब्धि है संसार में। पैसा मिल सकता है आपको, अच्छा रंग रूप मिल सकता है, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम जिसको मिलता है ना, प्रेमी से पूछो कि प्रेम का आनंद क्या होता है ना? कहते हैं ना, चकोर से पूछो प्रेम का आनंद क्या होता है। शायरों की कलम से पूछो, कवियों की कलम से पूछो प्रेम क्या होता है। लंबे समय से वीरान पड़े हृदयों से पूछो कि प्रेम क्या होता है। दुनिया से दूर दराज अकेले जो लोग रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं परिवार के लिए, उनसे पूछो प्रेम क्या होता है। आज हमारे ऐसे बहुत अपने हैं जो विदेशों में हैं और बड़े अलग थलग सी लाइफ जी रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, परिवारों के लिए पैसा भी कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, पैसा भेज देते हैं, जो चाहिए वो कर देते हैं, लेकिन वहाँ बेचारे अकेले हैं। सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लोग अकेले हैं, अकेला जीवन काट रहे हैं, एक एक कमरे में जीवन बहुत लोग काट रहे हैं। अपने देश में भी लोग एक एक कमरे में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, लेकिन प्रेम नहीं किसी से मिलता है। सुबह उठो, काम पे जाओ, ड्यूटी करो, रात को थके हारे आओ और सो जाओ, कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसे लोग हर जगह हैं, विदेशों में भी हैं, अपने यहाँ पर भी हैं। आप में से भी मेरा कार्यक्रम सुन रहे हैं ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं कि बस सुबह उठो, अपना काम करो, रात हो जाए, सो जाओ, फिर काम पे चले जाओ, लेकिन किसी से प्रेम नहीं मिल रहा है। पैसा मिल रहा है, कमा रहे हैं, प्रेम नहीं मिल रहा है। आनंद आ जाता है जब व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति होती है ना? सुदामा जी कितने प्रेम से कांख में तंदुल दबा करके लाए थे, और जब भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी दो मुट्ठी त्रिलोकी का नाथ बना दिया, उन्हें आंखों में आंसू आ गए। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम से कोई कुछ भी खिला दे वो बात अलग है, लेकिन अपमान के साथ तो साहब 56 भोग भी अच्छे नहीं लगते। अपमान की रोटी अच्छी नहीं लगती, सम्मान की रोटी अच्छी लगती है। अब इसके लिए क्या करें? मैं तो एक ज्योतिष हूं, मैं तो यही कहूंगा, एक बार किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखा लें। कुंडली नहीं है तो एक बार अच्छे से किसी व्यक्ति को अपना हाथ दिखा लें, हाथ की रेखाएं दिखा लें, और फिर आप उपाय करें जो आपको बताए जाएं, आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो गायत्री मंत्र और ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा वाला मंत्र, दुर्गा सप्तशती से, इन दोनों मंत्रों की साधना बहुत अच्छे से करिएगा। आपके जीवन में आनंद, मंगल, प्रेम की कामनाएं हो जाएंगी। करके देखें, बिना करे कुछ नहीं मिलता। और नहीं तो फिर मैंने बताया कि अच्छे से किसी को अपनी कुंडली जचवा में अच्छे से आगे बढ़े, तब आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। आइए मेरे साथ कुछ समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे,
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बनाए ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साथियों, इन सब के लिए नौमुखी के 9 रुद्राक्ष पहनना भी अच्छा होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना भी अच्छा होता है। गौरी शंकर है ना, शिव पार्वती है। और बड़ों की सेवा करें, आशीर्वाद लें। बड़े लोगों के सामने कभी अपने आप को बड़ा ना समझें, हमेशा छोटा समझें। फलदार पेड़ झुक करके रहते हैं। अपने अंदर भी अध्ययन करें, कहीं कोई कमी तो नहीं जिसकी वजह से प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही। अपने अंदर का अध्ययन बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको मैंने 2 ही मंत्र बताए हैं, गायत्री और ज्ञानी नाम। आप करके देखें, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और जब जब आपका जन्म दिवस आता है, उस पर जो भी बेगर्स लोग होते हैं उन्हें भोजन बांटें। गौ माताओं को जाकर के अपने वजन के बराबर चारा डालें। पक्षियों को अपने वजन के बराबर दाना डालें हर वर्ष। और बाकी तो डालते रहें, शुभ होता है। आप ये कुछ काम करके देखें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।